चिराग पासवान का राजनीति में नया प्रयोग। आपने अक्सर ऐसा देखा ही होगा कि जो नेता कल तक जिस दल की गुणगान किया करते थे, वे नेता पाला बदलते अपने बयान ही बदल लेते हैं और फिर उनके आपस के ही बयान में विभेद सामने आते हैं। लेकिन इनसे ऊपर कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो राजनीति में काफ़ी चतुर होते हैं और ये हमेशा गिरते हुए ग्राफ को ऊपर उठाने का हौसला रखते हैं। लेकिन एक खास बात गौर करने वाली यह होती है कि इनकी ग्राफ भले ही गिर जाए, लेकिन इनकी शाख कभी नहीं गिरती। शाख व्यापार हो या राजनीति या फिर रिश्तेदारी, वह सिक्का होता है जो एक बार मार्केट से आउट हो गया तो फिर इसके वापसी की संभावना भी समाप्त ही हो जाती है। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन उनके बयानों में कभी भी मोदी सरकार की चापलूसी नजर नहीं आती है। वे कभी भी मोदी सरकार की चापलूसी वाले बयान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उनके सांसद के बयान आप सुन लीजिएगा और निष्कर्ष पर आएंगे तो आपको यह भी शक पैदा हो सकते हैं कि ये एनडीए के सांसद हैं या विपक्ष दल के। मुद्दा यह है कि बिहार की जनता के लिए इनके सांसद बड़े ही दमखम से आवाज उठाते हैं और इनके संसद की खूबी यह है कि वे अपने ऊपर किसी नेता का छाया नहीं पड़ने देते, अर्थात अपने छवि को किसी नेता के साये में छोटा नहीं करते हैं। इनकी वजह भी है कि चिराग पासवान समेत 4 सांसद बेहद युवा चेहरे हैं और राजनीति में इनकी लंबी पारी की संभावनाएं हैं। ऐसे हालात में वे अपनी छवि बड़े ही दमदार युवा नेता की रखना चाहते हैं। इससे उनका कद भी राजनीति में बढ़ता है और वोट बैंक भी। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री तो बने, लेकिन पहले पहल जब संभावित चौधरी की स्पीच सदन में हुई थी तो वे आरक्षण की मांग कर दी थी। अपने ही सरकार से, मोदी सरकार से अपील कर दी थी कि संविधान में संशोधन करके इसे पारित किया जाए। पहली स्पीच में संभावी का यह स्पीच काफी वायरल हुआ था और इसे सरकार के स्टैंड के खिलाफ माना जा रहा था। अब ये मांग बिहार में विपक्ष की पार्टी करती रही है। वहीं ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जब चिराग के स्टैंड मोदी के रणनीति से अलग रहे हैं। हालांकि बाद में वे भी सरकार को समर्थन भी करते हैं, लेकिन बात जब बिल और रणनीति से इतर बयानबाजी की होती है तो वे सीधे अपना स्टैंड रखकर बयानों के उलट चले जाते हैं। यह चिराग पासवान की राजनीति में एक नया प्रयोग है जिसमें वे सरकार के साथ तो हैं, लेकिन सरकार के पीछे चलने वाले नहीं हैं। वे सरकार के साथ तो हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सरकार उन्हें आसानी से तैयार नहीं कर सकती समर्थन के लिए, या उनको हल्के में नहीं ले सकती, या उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 5 दमदार चेहरों तथा युवा एवं महिला चेहरों को उतारकर उन्होंने देश में अपनी एक खास छवि भी कायम की है, खासकर तब जब वे खुद युवा हैं और युवा होने के नाते प्रतिस्पर्धा की भावना तो होती ही है, और जब खासकर पहले से राजनीति में उनके लिए प्रतिस्पर्धा मौजूद है, पहले से उनके लिए चुनौतियां हैं। लेकिन चिराग के स्टैंड और उनके निर्णय, चाहे वे लोकसभा में उम्मीदवारों के चयन का हो या सरकार को सपोर्ट करने का या फिर सरकार के खिलाफ में जाने का या फिर बेबाकी से विपक्ष के मुद्दे पर प्रहार करने का या फिर सीधे लालू यादव पर बोलने का या फिर अपने परिवार और कलह पर बोलने का, वे एक ठोस और संजीदा बयान देकर बिहार के युवाओं में अपनी स्पेस बरकरार रखे हुए हैं। एनडीए के समर्थन में होने के बावजूद एक तरफ उनको समर्थन देते हैं तो दूसरी तरफ अपने ही सरकार पर बिहार की खामियों और जरूरत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सवाल खड़े कर देते हैं। राजनीति में चिराग का यह अपना अलग अंदाज है, अपना अलग प्रयोग है। तो ऐसे ही बिहार और देश की तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।